मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल, डायरेक्टर आईएएसटी एसआरएमयू लखनऊ। मैं ये लेक्चर इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे विद्यार्थी और हमारे किसान भाई ये अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि बीज शोधन कैसे किया जाए। बीज शोधन में हम लोग फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर को यूज करते हैं, लेकिन कैसे कैसे क्या तरीका होना चाहिए, किसान भाई हमारे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो बीज शोधन के लिए सबसे पहले यदि आपके पास फंजीसाइड है, फंजीसाइड से करें। इसके बाद इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड से करें। बाद में सबसे आखिरी में आप राइजोबियम कल्चर या बायोफर्टिलाइजर से करें। यदि आपके पास राइजोबियम में पीएचबी और राइजोबियम है तो इसके बाद पहले आप राइजोबियम से करें, इसके बाद पीएचबी से करें। तो ये तो बात हुई तब कैसे कैसे किस तरीके से हम करें। लेकिन इस समय बायो फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल ट्रीटमेंट ज़्यादातर हम लोग करते रहे हैं, जो हमारी फसलों को भी नुकसान कर रहे हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर रहे हैं, हमारे पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बायो फर्टिलाइजर ये इन्वायरमेंटली सेफ हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई नाम सुनते होंगे, दलहनी फसलों के लिए एक राइजोबियम कल्चर बाजार में उपलब्ध रहता है, इससे आपको करना चाहिए। इसी तरह ये जो नॉन लेग्यूमिनस फसलें हैं जैसे धान, गेहूँ, गन्ना आदि, इनके लिए एजोस्पेराइलम और एज़ोटोबैक्टर और एसिटोबैक्टर उपलब्ध हैं। तो शुगर कैन फसल के लिए एसिटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। एज़ोटोबैक्टर और एजोस्पेराइलम आप लोग नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे धान, गेहूँ आदि के लिए करते हैं, और राइजोबियम कल्चर हम लेग्यूमिनस फसलों के लिए करते हैं। तो इनमें भी एक राइजोबियम दो तरह के होते हैं, एक तो तेज बढ़ने वाले, तेज ग्रोथ इनकी जल्दी होती है, तो ये आपको राइजोबियम इनका जीनस है। और जो स्लो ग्रोइंग है वो ब्रेडी राइजोबियम कहते हैं। ये जो कि आपका राइजोबियम है, ये इनमें फ्लैजिला होता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये एकदम बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें फंजाई, बैक्टीरिया और आपके कल्चर रहते हैं, इनका कंसोर्टियम होता है। इनसे फ़ायदा क्या होता है, ये आपके राइजोस्फीयर या जहाँ हमारी जड़ें होती हैं वो और बीज को ट्रीट करते हैं, तो बीज के अंदर तक ये कवर करते हैं, और इससे होने वाले नुकसान या कीड़ी से या फंजाई से जो नुकसान बीज को होता है तो उससे बचाव करते हैं। इसके अलावा ये सबसे बड़ा राइजोबियम का विशेष रूप से सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये एटमॉस्फेयर को सिम्बियोटिक तरीके से, यानी कि इसमें एक निफ जीन होता है जो कि हमारी लेग्यूमिनस फसलों में नोड्यूल डेवलप करते हैं, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं और इनका संश्लेषण करते हैं। इसके बाद ये पौधों को उपलब्ध होती है। इसी तरह एज़ोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग है, ये इनका एसोसिएशन नहीं होता है, ये सामान्यतः फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके इसमें पाई जाती हैं सॉइल में। और यदि इनका कल्चर भी तैयार किया गया है, इस कल्चर को आप उपयोग करते हैं तो इससे हमारी फसलों का भी नाइट्रोजन संश्लेषण की मतलब क्षमता बढ़ती है और हमें नाइट्रोजन का उपयोग या केमिकल नाइट्रोजन का उपयोग कम करना पड़ता है। अब बीज शोधन कैसे करें, इसकी भी मात्रा होती है। सामान्यतः हम राइजोबियम कल्चर को लें या एज़ोटोबैक्टर को लें या पीएचबी दोनों में कंबाइन लें, तो इसकी सामान्यतः 20 ग्राम जो कल्चर आता है 20 ग्राम को लेकर 1 किलोग्राम की दर से बीज का शोधन करना चाहिए। यदि हमारे दोनों हैं, जैसे हमारी फसलें हैं, इनको तो 20 ग्राम से आपको करना चाहिए। जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या इनको आपको करना है तो 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर को लें, 20 ग्राम पीएचबी को लें। राइजोबियम कल्चर हो या एज़ोटोबैक्टर हो, इनको जो भी आपको उपलब्ध होता है इनको लेकर 20-20 ग्राम, और इनका 3 से 4 ml पानी में हल्का सा सॉल्यूशन या घोल करके इनको बीजों पर छिड़क देते हैं। इसके अलावा इनको हम कभी कभी सॉइल में भी उपयोग करते हैं, तो सॉइल के लिए भी 4 किलोग्राम आप बायो फर्टिलाइजर को लें और इसको 200 किलोग्राम कंपोस्ट में, यानी कि रेट वही है 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर या बायो फर्टिलाइजर को लें, 1 किलोग्राम कंपोस्ट में मिला के इसको ओवरनाइट रख दें। अब जितना आपको आवश्यकता होती है उसी के अनुसार आप लोग बना सकते हैं। सामान्यतः 5 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है और 200 किलोग्राम कंपोस्ट में डाल के, जो कि आपके 1 हेक्टेयर सॉइल के लिए उपयुक्त होती है। इसको ओवरनाइट रखना पड़ता है जिससे इसका
बायो फर्टिलाइज़र का पूरे कंपोस्ट में फैलाव हो जाता है, मिक्स करना चाहिए। तो इस तरह उपयोग करते हैं। और यदि आप पीएसबी की बात करते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो स्यूडोमोनास होता है, दूसरा बैसिलस मेगाबैक्टीरियम होता है। और ये आपको फास्फोरस को, जो मृदा में फास्फोरस होती है, चाहे ये आपको फिक्स फॉर्म में हो या अवेलेबल फॉर्म में हो, तो इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इनको पीएसबी बैक्टीरिया कहते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसी तरह हमारे ये एल्गल बायो फर्टिलाइजर, जिसे आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये होते हैं। इनको सामान्यतः जो आपके धान की फसल है या जिनमें पानी का भराव रहता है, उसमें आप उपयोग करते हैं। इनको लगभग 10 से 15 किलोग्राम की दर से आप जब पानी भरा रहता है 10-15 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसमें छोड़ दिया जाता है, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसके लिए आप कभी-कभी 500 किलोग्राम फ्रेश वेट के अनुसार भी डाल सकते हैं, जब वैसे नहीं डालते हैं तो इससे ये आपको धान की फसल में नाइट्रोजन का संश्लेषण करते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करते हैं। तो इस तरह बायो फर्टिलाइजर का हमें उपयोग करना चाहिए। हमें चाहे आपकी फसलें हों, चाहे आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हों, उनको भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह गन्ने के लिए हम एसिटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। एसिटोबैक्टर सामान्यतः 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। इसको आप अपने जो आपके सेट होते हैं गन्ने के, उनको आप ट्रीट कर सकते हो या कंपोस्ट में मिला के इसको ओवरनाइट रखें। इस पर जब गन्ने बोते हैं कूड़ों में या नालियों में, तो इसके बाद उनके ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। विशेष ध्यान देने की है कि बीज शोधन के तुरंत बाद बीज को बोना आवश्यक है, तभी इसकी उपयोगिता रहती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है बायो फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा किसान भाई उपयोग नहीं कर रहे हैं। कभी कभी इनकी लाइफ जो होती है, वाइबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो जब भी जहाँ से भी खरीदें उसको फ्रेश आपका कल्चर हो, तभी इसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो सामान्यतः ये राइजोबियम कल्चर हो या बायो फर्टिलाइजर जो भी हो, लगभग ये राइजोबियम कल्चर है तब तो इससे लगभग 50 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन का संशोधन होता है। और जितने फ्री लिविंग है, एजेटोबैक्टर हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, ये लगभग 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से संश्लेषण करते हैं। तो ये इनकी उपयोगिता है। सामान्यतः किसान भाइयों को हम सलाह देंगे इनको फ्रेश कल्चर लेकर और उसका उपयोग करें। कभी कभी आजकल मार्केट में एक कल्चर भी आने लगा है, NPK का तीनों का कंसोर्टियम आता है। इसको भी आप बाजार से लेकर बुआई से पहले बीज शोधन आप किसान भाई कर सकते हैं। कुछ आजकल ट्राइकोग्रामा और इस तरह के आपको कार्ड आते हैं, ट्राइको कार्ड भी बोलते हैं इनको, जो कि ज़्यादातर मतलब खड़ी फसलों में आप लगा देते हैं। तो इन कार्डों में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया रहते हैं और बैक्टीरिया या फंगस रहते हैं, जो इनको कार्ड में चिपके रहते हैं। यदि इनको आप खेत में चिपका देते हैं तो ये पूरी फसल में फैल जाते हैं और इससे कीड़ों का, बीमारियों का कंट्रोल होता है। तो इस तरह किसान भाई बायो फर्टिलाइजर का जरूर उपयोग करें, जिससे फसल में नाइट्रोजन की कमी होगी और फसल की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अच्छी होगी। धन्यवाद।